हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास में बहुत ही प्यारे से परीक्षा पे जो प्रश्न हैं, कैसे आपके गलत प्रश्नों पे नंबर काट दिए जाते हैं, कैसे आपको सही प्रश्नों पे नंबर दिए जाते हैं, कैसे नेगेटिव नंबर वाले प्रश्न होते हैं, ये सारी बातों की चर्चा हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में करेंगे। जितने बच्चे जुड़े हैं वो इस महत्वपूर्ण सेशन को लाइक कर दीजिए। और हाँ, एक बात और, लाइक करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक तो करेंगे ही। अगर आप जुड़े हैं तो शुरू से आखिरी तक देखिएगा, सारे डाउट में एक एक करके ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं उस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। आवाज़ कैसी आ रही है, ऑडियो वीडियो कैसा आ रहा है, अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के पहले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। और वो प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक दिए जाते हैं और कुल अंक में से प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। यदि किसी छात्र ने परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके द्वारा कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए थे। हम लोग प्यारे बच्चों एकदम बहुत ही आसान तरीके से सवाल हल करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, उसने प्यारे बच्चों 90 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। कितने हैं? कुल प्रश्न 90 हैं। मैं एकदम आराम से आपको समझा रहा हूं, एक बार आप समझ जाएंगे तो 10-10 सेकंड में सवाल लगेगा। कुल प्रश्न प्यारे बच्चों कितने हैं? तो कहेंगे सर 90। अब 90 में मेरे भाई अगर मैं आपसे कह दूं कि आपने कहा कि मान लेते हैं सर सही जो है वो x है। हमने कहा कि पेपर में 90 प्रश्न आए थे, हम लोगों ने भाई x प्रश्न सही किया, तो आप बता दो मेरे भाई कितना गलत होगा। तो कहेंगे सर 90 माइनस x तो मेरा गलत ही होगा, क्योंकि अगर हमने 90 में से सही x किया है, इसको हमने माना कि सही प्रश्न x है, तो गलत प्रश्न कितने? 90 माइनस x। प्यारे बच्चों, सही प्रश्नों पे 2 अंक मिलेगा। अच्छा बताओ, x प्रश्न सही करोगे सब पे 2 नंबर मिलेगा, तो x गुणे 2 मिलेगा ना। गलत प्रश्नों पे मेरे भाई -1 नंबर कर रहा है, 1 नंबर काटेगा, तो माइनस में 1 नंबर मिलेगा। और गलत प्रश्न कितने हैं? 90 माइनस x। और ये कुल मिला के कितने नंबर हो रहे हैं? उसने कहा मेरे भाई 60 नंबर हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 60 नंबर हो रहे हैं। बस इसी लाइन पे ध्यान देना, एक लाइन का सवाल है पूरा। देखो, सही प्रश्न 2 तो नंबर 2x, सॉरी सही प्रश्न x, एक प्रश्न पे 2 नंबर 2x, गलत प्रश्न पे -1 नंबर, -1 से गुणा कर दो, ठीक है। अब बता दो, इसको हल करेंगे 2x और ये माइनस माइनस प्लस। मैं एक स्टेप और आपको लिख के करके दिखा देता हूं। माइनस ये 90 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा और ये बराबर 60। इस लाइन की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। अब बताओ, 2x में x जोड़ेंगे मेरे भाई तो 3x आएगा, और 90 और 60 जोड़ेंगे 9 6 15, 150 आएगा। 3 से काट देंगे मेरे भाई तो x का मान कितना आएगा? कहेंगे सर x का मान 3 5 15, 50 सही प्रश्न किए गए थे। कितने प्रश्न? 50 सही प्रश्न किए गए थे मेरे भाई। नोट कर लीजिए, एकदम आसानी से हम लोग सवाल को हल कर सकते हैं। नोट करिए, आते हैं इस प्यारे से प्रश्न के दूसरे प्यारे तरीके से आपको सवाल को हल करना सिखाते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखो प्यारे बच्चों, हम लोग इसको सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। सेकंड मेथड क्या होगा इस सवाल के हल करने का? पहले आप इस फर्स्ट मेथड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा आपका पहला तरीका है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे बच्चों, दूसरे प्यारे से तरीके पे मैं आपको लेके आ रहा हूं। प्यारे बच्चों, हमने ये मान लिया कि माना सही प्रश्न x, सही प्रश्न कितना माना? x। प्यारे बच्चों, गलत प्रश्न क्या मान लेते हैं? y। गलत प्रश्न को हम लोग y मान लेते हैं। सही प्रश्न x, गलत प्रश्न y। सही और गलत मिला के कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो ये सही और प्लस गलत बराबर कुल 90।
क्लियर हो गया ना भाई। अब बता दो, सही प्रश्नों पे 2 नंबर पाएगा तो 2x मिलेगा, गलत प्रश्नों पे -1 मिलेगा तो -y हो जाएगा। और ये बराबर कै नंबर है, 60 नंबर पा रहा है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है। सही और गलत मिला के 90 प्रश्न, सही पे 2 नंबर तो 2x नंबर, गलत पे -1 नंबर तो -y नंबर, 2x -y बराबर कुल मिला के 60 नंबर मिला है। अब इन 2 समीकरण को हल करके कोई बच्चा मुझे x का मान बता देगा। सर कहेंगे y से y 0 हो गया, 2x और x कितना 3x और 9 6 15 150, तो मेरे भाई यहां से 3 से काट देंगे तो x का मनवा कितना आएगा। सर कहेंगे 50 ही तो आएगा, 3 5 15 50 सही प्रश्न किए गए थे। ये देख लो, आपके सेकंड मेथड से हम लोगों ने सवाल को हल कर लिया। नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। नोट करिए पहले इसको। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं? एकदम आसान 2 तरीका आपको मैंने समझा दिया, तीसरा तरीका भी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखो कहीं से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन में आपके। ठीक है, हम लोग इसको तीसरे तरीके से भी कर लेते हैं और उस तरीके का नाम है गो टू ऑप्शन। विकल्प से जाके भी सवाल को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मेरे भाई? यही तो खूबसूरती है इस क्लास की। जैसे आप जिस तरीके से पढ़ना चाहते हो उस तरीके से मैं आपको पढ़ाने में सक्षम हूं। गो टू ऑप्शन जा रहे हैं। अगर मेरे भाई मैंने विकल्प से क्या ले लिया, 60 आया था, नहीं 50 आया था। अगर हमने प्यारे बच्चों विकल्प से क्या ले लिया कि 50 प्रश्न सही हैं। कितने सही ले लिया? 50 प्रश्न सही हैं। अब बताओ, अगर 50 प्रश्न सही हैं तो नंबर मिलना चाहिए 50 दूनी 100 नंबर मिलना चाहिए। अब बताओ, 90 क्वेश्चन में 50 प्रश्न ऑप्शन से सही ले लिया तो कितना गलत लेंगे? 40 तो गलत लेना ही पड़ेगा ना भाई। 50 सही तो 40 गलत, 90 तभी होगा। और इस पे -1 नंबर मिलेगा तो बता दो कै नंबर कम हो जाएगा? 40 नंबर कम हो जाएगा। तो 100 नंबर मिला था, 40 उसमें भी कम हो गया, तो बताओ कुल कै नंबर मिला? 100 नंबर मिला था, 40 उसमें भी कम हो गया, तो कै नंबर मिला? 60 नंबर। सवाल ने भी कहा है 60 नंबर उसको मिला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तरीका है, नोट कर लीजिए। आते हैं आज के इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे। चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। कहीं मत जाइएगा, पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करके जोड़ लीजिए। दूसरा प्यारा सा प्रश्न है कि एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की हानि होती है। यदि वह सभी 80 प्रश्नों का प्रयास करता है और 200 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है? एकदम आसानी से हम लोग प्यारे बच्चों इस सवाल को हल करेंगे। 80 प्रश्नों पे प्रयास किया है तो मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों कि कुल प्रश्न 80। पेपर में ये सारी चीजें आप डायरेक्ट 80 केवल लिखोगे बस। 80 में मेरे भाई मैंने मान लिया, मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ सारा प्रोसेस पूरा लिख रहा हूं। माना x प्रश्न सही है। कितना सही है? x। तो बता दो गलत कितने होंगे? कहेंगे सर 80 में से x अगर सही हो गया तो 80 - x तो गलत होना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब बता दो, सही प्रश्नों के लिए 4 नंबर दिया जा रहा है तो x प्रश्न सही होंगे तो 4 से गुणा करेंगे। गलत प्रश्नों के लिए 1 अंक की हानि तो -1 से गुणा करेंगे गलत वाले प्रश्नों में, 80 - x में। और उसको नंबर टोटली कितना मिलेगा? 200 नंबर मिला हुआ है। 200 नंबर दे दो मेरे भाई। हल कर लो, x 4x और ये x 5x। 5x बराबर मेरे भाई कितना होगा? एक 80 इधर जाके जुड़ जाएगा, 280 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो x का मनवा जो आएगा 5 5 25 और 5 36, 56 प्रश्न उसने प्यारे बच्चों सही किया था। कितना सही किया था? 56 प्रश्न सही किया था मेरे भाई। नोट कर लीजिए। इसी प्रश्न को हम लोग दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, नोट करिए पहले इसको।
क्लास कैसी लग रही है प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर कमेंट करके बता दिया करो कि सर मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, तरीके आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। दूसरा तरीका है मेरे भाई, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर हमने मान लिया मेरे भाई कि हमने x प्रश्न सही किया, y प्रश्न गलत किया, तो कुल प्रश्न कितने थे 80, तो x प्लस वाई का मान समीकरण नंबर 1, ये सही वाले प्रश्न हैं और ये गलत वाले प्रश्न हैं। क्लियर है ना। अब बताओ सही प्रश्नों पे 4 नंबर, तो मेरे भाई इसको लिख दो 4x, गलत प्रश्नों पे -1 तो -y हो जाएगा, और ये बराबर कै नंबर पाया है 200 नंबर पाया है। इसको समीकरण नंबर 2 चिपका देते हैं। अब बता दो दोनों समीकरण को हल करना सबसे आसान है, y से y घट के 0 हो गया, 4 और 1 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 5x आएगा, इधर जोड़ेंगे तो 280 ही तो आएगा। अब बता दो x का मान यहाँ से 5 के काट के, तो 5 पचे 25 और 5 36, कितने प्रश्न उसने सही किया था मेरे भाई, 56 प्रश्न सही किया था। बता दो किसी के मन में कोई डाउट रह गया हो, नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे। तो प्यारे बच्चों हम लोग तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत अच्छे से चीज़ों को एकदम अच्छा, मैं ये जानता हूँ कि आप लोग को ये क्लास एकदम ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आती है, ठीक है। बस आप लोग अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिएगा, हम शिक्षा को एकदम आसान कर देंगे, शिक्षा को एकदम सस्ता कर देंगे, शिक्षा को एकदम आसान कर देंगे। बस हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, शिक्षा को हम एकदम आसान कर देंगे, ठीक है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त लग रहा है चीज़ों को सिस्टमेटिक करने में। बहुत जल्द आपके सामने चीज़ें इतनी सस्ती हो जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। जैसे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, ठीक है, और बेहतर हम लोग करेंगे। नए साल में हमने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि एसएससी जीडी का मैथ का हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और उसमें रोज़ 1 घंटे क्लास करेंगे, रोज़ 1 घंटे क्लास करेंगे, और वो पेड बैच होगा। मिनिमम 100 रुपये चार्ज रहेंगे, ठीक है, मिनिमम 100 रुपये चार्ज, ठीक है। हम लोग अगर 10 बच्चा रहेगा तो हम लोग 10 ही बच्चों को लेके आगे बढ़ेंगे। बस वो 10 बच्चा मुझे रोज पढ़ना चाहिए, रोज पढ़े कि सिलेक्शन तक लेके जाए, ठीक है। चलिए आते हैं तीसरे प्यारे से प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा मेरे भाई, सुधीर प्रत्येक सही हल किए गए प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत हल किए गए प्रश्नों के लिए 2 अंक खो देता है। वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या है। तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। 30 प्रश्न हल करता है, कितना भाई 30। तो मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, कुल प्रश्न कितने हल कर रहा है 30। 30 में मेरे भाई मैंने क्या माना, सही को हमने माना x, गलत को हमने क्या मानना पड़ेगा, 30 में से अगर सही x है तो गलत तो मानना पड़ेगा 30 - x, कोई डाउट ही नहीं है। ये हमने माना है सही x और ये अपने आप गलत हो गया। अब बता दो सही प्रश्नों पे सुधीर को 3 नंबर मिला है, तो सुधीर को भाई अगर x प्रश्न करेंगे तो 3 नंबर दे दीजिए। गलत प्रश्नों के लिए 2 अंक माइनस करना है, तो अब की बार -2 करना है, और गलती वाले प्रश्न 30 - x है। सुधीर का फाइनली आंसर कितना आया है, तो 40 अंक आया है। आप लोग कहते हैं ना बच्चे जो एग्जाम दे के आते हैं कि सर हमने x प्रश्न सही किया था, 30 - x गलत हो गया हमारा, सर आप बता दीजिए काट कूट के कुल हमारा कितना सही हुआ। तो यही काट कूट के सही वाली कहानी हो रही है, ठीक है। आओ देखते हैं। अब बताओ 3x और ये 2x, देखो माइनस माइनस प्लस, 3 2 5x प्यारे बच्चों, और इधर आपका गुणवा जब होगा तो 2 3 6 60 और 40 100, 60 40 100, तो 5 से काट देंगे। x का मनवा प्यारे बच्चों 20 प्रश्न उसने सही किया था। कितने प्रश्न सही किया था, 20 प्रश्न सुधीर ने सही किया था। नोट कर लीजिए, इसी प्रश्न को हम लोग दूसरे तरीके से भी हल करके देखते हैं। नोट करिए पहले इसको। चलिए आते हैं प्यारे बच्चों, इस प्यारे से प्रश्न को हम लोग सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। कहीं मत जाइएगा, एकदम आपको
आपकी ही भाषा में सवाल को समझा देंगे। अगर मैंने प्यारे बच्चों आपसे कहा कि x प्रश्न सही है, y प्रश्न गलत है, इसको सही लिख दे रहे हैं, इसको गलत लिख दे रहे हैं, और दोनों प्रश्नों को मिला के कितने प्रश्न हैं? 30। सही गलत मिला के 30 प्रश्न एग्जाम में आए थे। सही पे 3 नंबर पाया है सुधीर, गलत पे -2 हो गया तो -2y हो जाएगा, और कुल फाइनली नंबर पाया है 40। ये समीकरण नंबर 2। अब बता दो मेरे भाई, इस समीकरण को हल करने का तरीका कैसे हल करेंगे? अब आप बता दो, यहाँ 3x है, यहाँ 2y है और यहाँ 40 है। अब बता दो यहाँ x + y, अगर मैं मेरे भाई अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो ये आपका 30 का गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई? 2 से गुणा कर देते हैं, 60 हो जाएगा ना। समीकरण 1 में दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। अब बता दो 2y से 2y 0 हो गया, 3 2 5x आया कि नहीं? 5x बराबर 30 दूना 60 40 100, 60 40 100, 5 से काट देंगे तो x का मनवा मेरे भाई 20 25 100, 20 आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आएगा। क्या आएगा भाई? 20 आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, चौथे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके थे मेरे भाई। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है? आप लोग जबरदस्त तरीके से प्यारे बच्चों क्लास को शेयर कर दीजिए, मजा आ रहा है तो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। चौथा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा, देखो ध्यान से। चौथे प्यारे से प्रश्न पे लेके आ रहे हैं आपको, और वो प्रश्न कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटते हैं। यदि वह सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देता है और उसे कुल 125 अंक प्राप्त होते हैं तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? कुल प्रश्न थे मेरे भाई 75। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं बार बार चीज़ों को समझा रहा हूँ लिख लिख के कि आपको दिक्कत ना हो। कुल प्रश्न मेरे भाई क्या हैं? 75 है। इसमें से मेरे भाई मैंने माना x क्या है? सही है। अगर x सही है मेरे भाई तो 75 - x गलत होंगे। क्लियर है ना? अब प्यारे बच्चों, सही नंबर के लिए बच्चे को 4 नंबर देंगे आप, तो x प्रश्न सही होगा तो x का गुणा 4 से नंबर होगा। अगर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटेंगे तो -1 से गुणा होगा गलत प्रश्नों में, 75 - x में। फाइनली उसको कितना नंबर मिला है? 125 नंबर पाया है मेरे भाई। हल करेंगे 4x और x, 5x ही तो आएगा मेरे भाई। अब ये 75 और 125 200 हो जाएगा ना, 200 कटेगा तो x का मनवा कितना आएगा मेरे भाई? 40 आएगा। कितना प्रश्न उसने प्यारे बच्चों सही किया था? तो कहेंगे सर 40 प्रश्न सही किया था। कितना किया था? 40। इसको हम लोग दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे? देखो आप सब प्यारे बच्चों मज़ा आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास इतना अच्छा समझ में आ गया होगा कि जो बच्चा आज तक इस प्रश्नों से परेशान था ना, वो आज के बाद परेशान नहीं रहेगा। दूसरा मेथड और तीसरा मैंने ऑप्शन सिखाया, ऑप्शन से आप हर सवाल करके कोशिश करिए। ठीक है, देखो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि अगर x प्रश्न सही है, y गलत है, तो कुल प्रश्न मिला के 75 हैं। ये समीकरण नंबर 1। क्लियर है मेरे भाई? अब बता दो, ये हमने कहा सही प्रश्न वाले हैं, ये हमने कहा गलत वाले हैं। अब बता दो, सही प्रश्नों पे 4 नंबर मिलेगा तो इसको 4 से गुणा, गलत पे -1 तो -1 से गुणा, बराबर कितने नंबर पाया है? 125 नंबर पाया है। अब बता दो प्यारे बच्चों, ये आपका समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को हल करना कौन नहीं जानता? y से y 0 हो गया ना, ±0 ना। अब बता दो 4 और 1, ये हो गया प्यारे बच्चों 5x, और ये आपका हो जाएगा 75 और 125 200। 5 से काटेंगे तो x का मान 5 चौक के 20,
40 ही तो आएगा मेरे भाई। नोट कर लीजिए, ये आज की इस प्यारी सी क्लास का प्यारा सा प्रश्न था। चौथा नंबर 5वें पे आपको लेके आते हैं, नोट करिए इसको। तो प्यारे बच्चों, 5वां प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कहीं मत जाइएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत अच्छे से आपको पूरी क्लास समझ में आ जाएगी अगर आपने पूरी क्लास देख लिया तो। ठीक है, 5वें प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं और ये कह रहा है मेरे भाई, एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक छात्र सभी 200 प्रश्नों को हल करता है तथा उसे कुल 200 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई, हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही कहानी, कुल प्रश्न 200 पूछे गए थे। कितने भाई, 200। हमने कहा प्यारे बच्चों कि अगर इसमें सही प्रश्न मानना होगा तो हम लोग मान लेंगे यक्स, गलत अपने आप आ जाता है। गलतियां आप कितना भी छुपाओ वो अपने आप मालूम चल जाती हैं, वैसे ही ये प्रश्न भी अपने आप आ जाते हैं गलती वाले। सही को बताना पड़ता है कि भैया हम सही हैं। ठीक है, अब बता दो सही नंबर के लिए, सही प्रश्न के लिए 4 नंबर, तो यक्स का गुणवा 4 से, और गलत उत्तर के लिए -1 तो -1 से 200 -1 का गुणा। सही प्रश्नों में 4 से, गलत प्रश्नों में -1 से, और ये बराबर फाइनली इसको 200 नंबर मिला है। हल करेंगे 4 और 1 5x आएगा मेरे भाई, और ये आपका 200 200 400 हो जाएगा। सही प्रश्नों की संख्या 5 8 40, 80 प्रश्न उसने प्यारे बच्चों सही किए थे। कितने सही किए थे, 80 प्रश्न उसने प्यारे बच्चों सही प्रश्नों के जवाब। ठीक है, अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे करेंगे मेरे भाई, देखो एकदम आसान मैं आपको पूरी मैथ कर दे रहा हूं। ये आपका सेकंड तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड तरीका क्या है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हमने कहा प्यारे बच्चों कि अगर उसने सही प्रश्न किया होगा x, गलत किया होगा y, तो सही गलत मिला के कुल 200 प्रश्न ही तो पूछे गए थे। समीकरण नंबर 1 कह दो। सही प्रश्नों पे 4 नंबर मिलेगा तो कहेंगे सर 4x, गलत पे -1 तो -1 कर देते हैं, और ये कुल मिला के 200 नंबर ही पाया है। कितना नंबर पाया भाई, 200 नंबर भी पाया है। ये समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को हल करना कोई बच्चा ऐसा नहीं जो ना जानता हो। 0 हो गया प्लस माइनस, 4 और 1 5 हो गया मेरे भाई, 200 200 400 हो गया। अब बताओ 5 से काट देंगे तो x का मनवा 80 प्रश्न ही तो आएगा मेरे भाई। कोई बच्चा ऐसा बता दे जिसको ये क्लास समझ में ना आ रही हो। नोट हो गया, नोट करिए। छठे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। क्लास कैसी लग रही है बच्चों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार आप चीज़ों को अच्छे से समझ जा रहे हैं तो आप एक बार वीडियो को लाइक करके और अपने सभी सहपाठियों को शेयर करके अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ लीजिए। हम लोग तब तक छठे प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। चलिए, छठा प्यारा सा प्रश्न है। और प्यारे बच्चों, ये छठा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों के उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यानी कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। एक शब्द प्यारे बच्चों बार बार आ रहा है और मैं इसको समझा देता हूँ आपको। ये प्रत्येक शब्द बार बार आ रहा है। अब आपको पता है मैं कौन सवाल पूछने वाला हूँ। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो कहेंगे सर यण संधि है। कौन संधि है? यण संधि है। प्रतिधन एक संधि का नाम होगा यण संधि। इको यणच कौन संधि भाई? यण संधि होगा। उपसर्ग पूछेगा मेरे भाई तो कहेंगे सर इसमें जो प्रत्येक शब्द है इसमें उपसर्ग प्रति है। क्या है? प्रति उपसर्ग है। और इसमें समास पूछेगा मेरे भाई तो कहेंगे सर
अव्ययी भाव समास है। कौन समास है भाई? अव्ययी भाव समास, ये आपका समास है। बात समझ में आ रही है? बस इतनी सी कहानी को प्यारे बच्चों आपको इस शब्द से समझना था कि प्रत्येक शब्द में संधि, अणसंधि, संधि का नाम, संधि विच्छेदी, प्रति प्लस एक, उपसर्ग तो आपका प्रति है और अव्ययी भाव समास है। एक एक के प्रति बात कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं इस प्यारे से सवाल के सॉल्यूशन पे। ये तो हमने एक शब्द आपका आ गया था, उसको मैंने समझा दिया आपको। देखो ये सवाल है प्यारे भाई कि अगर वो 140 प्रश्नों का उत्तर दे, देखो ध्यान से, कुल प्रश्न 140, कुल प्रश्न कितना भाई? 140। प्यारे बच्चों अगर कुल प्रश्न 140 है तो इसमें से सही क्या होगा? सही को प्यारे बच्चों मानना पड़ेगा x, गलत को मानना नहीं पड़ता। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो गलतियां आपके सबके सामने आ जाती हैं। सही बताना पड़ता है कि हम सही हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं मैथ, तो मुझे बच्चों से कहना पड़ता है कि बच्चों पढ़ लो, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन नहीं, अभी गलत से पढ़ाता तो बच्चे जान जाते कि मास्टर कुछ नहीं आता है, कुछ भी पढ़ा के चला जाता है। ठीक है, देखो सही चीज़ को अब बता दो। x प्रश्न सही करता है तो प्यारे बच्चों अगर सहीवा पे 5 नंबर पावे तो x गुणे 5 नंबर पाया होगा। गलतवा पे प्यारे बच्चों 2 नंबर काट ले रहा है तो -2 से गलतवा प्रश्नवा में गुणा कर दो। कर दिया भाई। कुल कै नंबरवा हो रहा है? 350 नंबर बन रहा है। हल कर लो, 5x और ये 2x 7x प्यारे बच्चों, और इधर 280 और 350, 280 और 350 मैं यहाँ जोड़ ले रहा हूँ, 280 और प्लस 350 तो मेरे भाई 630 आएगा। क्या 630 आएगा। हल करेंगे, 7 9 63, x का मान 90 आएगा। तो कोई बच्चा बता देगा कि सर उसने पूछा था कै प्रश्न का सही उत्तर दिया था, तो कोई कह देगा सर 90 प्रश्न का सही उत्तर दिया था। नोट कर लीजिए, इसी सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, नोट करिए पहले इसको। चलिए दूसरे वाले मेथड से भी मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। जो तरीका आपको सबसे बेहतर लगेगा उससे आप एग्जाम में करिएगा। सेकंड तरीका क्या है आपका? देखो सेकंड तरीका आपका प्यारे बच्चों ये है कि अगर हमने कहा कि उस बच्चे ने सही प्रश्न मेरे भाई किया हो x, कितना सही किया हो x, और गलत कितना कर दिया हो y, गलत कर दिया हो y, सही और गलत मिला के एग्जामों में कै सवाल आया था? 140। समीकरण नंबर 1। अब प्यारे बच्चों दूसरके में सही के लिए 5 नंबर तो एक आप 5x करोगे, गलतवा के लिए 2 नंबर माइनस तो एक 2y करोगे, और बराबर कुल कै नंबर पाया है? 350 फाइनली पाया है। ये समीकरण नंबर 2। इसको हल करना मेरे भाई आपका काम है। कितना आसान हम लोग इसको हल कर देते हैं ये बता दो। यहां अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 से क्या कर दूं भाई? गुणा कर दूं, तो अब बता दो ये 2y और ये y आपका 0 हो जाएगा। 2y ना, 5 2 ये हो जाएगा मेरे भाई 7x, और ये बराबर 280 और 350 630 अभी जोड़ा गया था, 7 9 63, x का मान मेरे भाई 90। कितने प्रश्न सही किया था? 90। नोट कर लो, कोई मन में डाउट ना रह जाए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 7वें प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके। तो मेरे बच्चों 7वां प्यारा सा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे लेके हमारे 7वां प्यारा सा प्रश्न। कहीं मत जाइएगा, क्लास के सारे प्रश्न आप देखेंगे तभी आपके सारे डाउट खत्म होंगे। ठीक है, अभी आगे मैं बहुत अच्छे प्रश्न लिया हूं, तो आप कहीं मत जाइएगा, पूरी क्लास को देख के तभी जाइएगा। ठीक है, 7वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आपको लेके। 7वां प्यारा सा प्रश्न है, एक परीक्षा में 180 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं
और प्रत्येक बिना प्रयास या गलत उत्तर वाले प्रश्न के लिए सही उत्तरों के कुल अंकों में से 1 अंक काटा जाता है। यदि एक उम्मीदवार ने परीक्षा में 450 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? कुछ नहीं करना भाई, कुल प्रश्न देख लो कितना दिया है उसने। कुल प्रश्न मेरे भाई कितना दिया है? तो कहेंगे सर कुल प्रश्नों की संख्या है 180, बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब बता दो 180 मेरे भाई हम लोग कितना सही मान रहे हैं? x। सही अगर x मानेंगे तो गलत भी कितना आएगा? 180 माइनस x। अब बता दो इसको तो हमने सही माना है, ये गलत आ गया। सही नंबर के लिए सही प्रश्नों पे 4 नंबर, तो मेरे भाई अगर x प्रश्न सही होंगे तो 4 से गुणा करके नंबर मिलेगा। गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा तो -1 से गुणा होगा किसमें? गलत वाले प्रश्नों में। 180 माइनस x। फाइनली कितना नंबर पाया है? 450। 450 पा गया। अब बताओ ये 4x और x कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5x हो जाएगा। और ये आपका 180 और 450, वहाँ 280 350 था, यहाँ 180 450 है तो फिर 630 ही आएगा। 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 36, 126 प्रश्न प्यारे बच्चों उसने सही किया था। कितना सही किया था? 126 प्रश्न उसने सही किया था 180 में से। नोट कर लीजिए। आते हैं इसी सवाल को मेरे भाई दूसरे प्यारे से तरीके से आपको समझाते हैं। नोट करिए पहले इसको। चलिए सेकंड तरीका क्या है प्यारे बच्चों इस सवाल का? सेकंड तरीका है मेरे भाई कि अगर हमने कह दिया कि मान लो उसने सही कितना किया था? x, गलत कितना कर रहा है? y। सही गलत मिला के कै प्रश्न था? 180। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। सही पे 4 नंबर दिया है तो अगला इक्वेशन 4x, गलत पे -1 तो -y और बराबर 450 नंबर पाया है। समीकरण नंबर 2। और आपको ये पता है दोनों समीकरण हल करना बहुत देर से बता रहे हैं। ये 0 हो जाएगा, ये 4 और 1 5x हो जाएगा और ये जोड़ आपका 4 1 5 1 6 8 5 13 630। 5 से भाग लगा दोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 छक 30। 126 प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ भी आपका सही आ जाएगा। नोट कर लीजिए। आते प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के 8वें प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। प्यारे बच्चों 8वां प्यारा सा प्रश्न हमने कहा था प्यारे बच्चों अगर आप अंत तक रहेंगे तभी पूरी क्लास जान पाएंगे। देखो 8वां प्रश्न एकदम अलग तरीके का प्रश्न है। ठीक है, 8वें प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आ रहे हैं और ये अलग लेवल का प्रश्न है। और ये कह रहा है कि 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत शेष प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता है? प्यारे बच्चों अनुराधा ने 120 प्रश्न में अनुराधा को 75% लाना है। तो 120 का 75% यानी 3/4, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4, 4 तिया 12, 30, 30 तिया 90। 90 नंबर लाना है। अनुराधा को 120 प्रश्नों में से 75% अंक लाना है तो 90 नंबर लाना है। अनुराधा ने 120 प्रश्नों में से शुरू में 60 प्रश्न हल किया। कितना प्रश्न? 60 प्रश्न हल किया और 65% नंबर ला पाई। 60 का 65% कितना होगा? तो कहेंगे सर 20 तिया 60, 20 पच्चे 100, 13 पच्चे 65, 13 तिया 39। अनुराधा अभी केवल 39 नंबर ला पाई। लाना कितना है भाई? 90। लाई कितनी? 39। शेष कितना नंबर बचा? शेष बचा नंबर कितना नंबर लाना है भाई? तो 90 लाना था,
39 लाई है, कितना रह गया मेरे भाई? तो कहेंगे सर 39 से अगर 90 से अगर 40 जाता तो 50 बचता, लेकिन 40 नहीं 39 जा रहा है, तो 51 नंबर अभी लाना बाकी है। अनुराधा को 51 नंबर और लाना मेरे भाई। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 51 नंबर अनुराधा कितने में से लेके आएगी? 60 प्रश्न आपने हल कर लिया, तो शेष प्रश्न कितने बचे? शेष प्रश्न मेरे भाई 60 ना बचे हैं। कुल कितने प्रश्न थे? 120। 60 प्रश्न अनुराधा ने हल कर लिया, 39 नंबर मिला, 90 नंबर लाना है, तो कै नंबर कम पड़ रहा है? 51। 51 नंबर कितने में से लाना मेरे भाई? 60 प्रश्नों में से लाना है, और डायल 100। 20 तियाँ 60, 20 पच्चे 100, 17 तियाँ 51 और 17 पचे 85% अनुराधा की एक्यूरेसी होनी चाहिए। कितनी भाई? अनुराधा को सही सही कै परसेंट लाना चाहिए? अभी जो बचे हुए प्रश्न हैं उसमें 85% अगर अनुराधा लाएगी तो ही वो आपके पूर्णांक के बराबर पहुंचेगी। सॉरी हाँ, जो पूर्णांक उसको मिला था टारगेट, प्राप्तांक जो मिला था 90 नंबर लाना था, वो अगर 39 ला चुकी है, 51 लाना था। प्रश्न कितने थे? 60 में 51 लाना है, तो कै परसेंट एक्यूरेसी होनी चाहिए? 85%। नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 9वें प्यारे से प्रश्न पे। तो मेरे बच्चों 9वां प्यारा सा प्रश्न क्या करा, देखो ध्यान से, एकदम आसान, एकदम अलग लेवल के सवाल की मैं बात कर रहा हूं। जो बच्चा शुरू में क्लास छोड़ के भाग गया होगा उसको ये सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 9वें प्यारे से प्रश्न में आते हैं, और ये क्या कह रहा है मेरे भाई? प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? एकदम आसान है मेरे भाई। 80 प्रश्न की परीक्षा है, 75% नंबर लाना है, तो 80 का 3/4, 75 का मतलब 3/4 ही होता ना भाई। 4 से काट दो, ये 20 बार में कट गया, 20 तियाँ 60 नंबर लाना है अर्पिता को। 80 में से पहले वो 40 प्रश्न करती है, 65% नंबर लाती है। तो हल करेंगे, 20 दूना 40, 20 पच्चे 100, 13 पच्चे 65, 13 दूनी 26। अर्पिता 26 नंबर ला चुकी है, 60 नंबर टोटल लाना था। बता दो अर्पिता के नंबर कितने कम हैं? अभी कम कितने नंबर हैं? तो कहेंगे सर 60 में से 26 घटाएंगे, अगर 60 में से 30 घटाते तो 30 बचता, 4 और 34 नंबर अभी अर्पिता के कम हैं। अब ये 34 नंबर अर्पिता कितने प्रश्नों में से लाएगी? 40 प्रश्न आपने हल कर लिया है, तो शेष प्रश्न कितने बचे हैं? शेष प्रश्न आपके प्यारे बच्चों 40 ही बचे हैं। कितने बचे हैं? 40। अब 34 नंबर लाना है 40 में से, और डायल 100। 20 दूना 40, 20 पच्चे 100, 17 दूनी 34, 17 पच्चे 85। इसका भी आंसर वही आ गया जो इसके पहले आया था। नोट कर लीजिए, ये आज की प्यारी सी क्लास का 9वां प्यारा सा प्रश्न है। नोट करिए इसको। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका 9वां प्यारा सा प्रश्न है, ये आज की इस प्यारी सी क्लास का आखिरी प्रश्न है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से आज की पूरी क्लास को एकदम धैर्यपूर्वक, आप पूरी क्लास को, जो बच्चा बाद में जुड़ा है वो शुरू से जाके पूरी क्लास को देख लीजिएगा। इस तरह के प्रश्नों को आपको अगर एग्जाम में आएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, 10, 15, 20, 30 सेकंड में आप हल कर जाओगे, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में आएंगे और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत मज़ा आएगा। अरे एक काम आपको और बता देते हैं, ये आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिए। देखो भाई बच्चों, हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं मैं आपको समझा देता हूं पूरा। देखो दरअसल बात ये है कि जो हम लोग क्लास में प्लान कर रहा हूं, जो वो प्लान मैं बताता हूं आपको। एसएससी जीडी के बच्चे
कोई बच्चा जुड़ेगा तो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। एसएससी जीडी के जो बच्चे हैं वो 1 जनवरी से मैथ का प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम। 1 जनवरी से मैथ का प्रैक्टिस सेट कराएंगे और प्रैक्टिस सेट में कौन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी एसएससी जीडी ने मेरे भाई अब तक जितना प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा है आपसे, वो सारे प्रश्न मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा। बात समझ में आ रही है? टॉपिक वाइज करा देंगे आपको एसएससी जीडी के जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और जो संभावित प्रश्न जीडी में आ सकते हैं, उस तरह के प्रश्नों को हम लोग 1 जनवरी से मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो आपकी क्लास रहेगी प्यारे बच्चों, आप खुद सोचो कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा, मैथ विद कृष्णा को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। बस क्या आपको मैं बहुत मिनिमम चार्ज की बात कर रहा हूं, देखो बस आप लोग का स्नेह नहीं बदलना चाहिए। आप लोग का स्नेह रहेगा तो बहुत जल्द ये छोटा सा डिजिटल, ये आपका व्हाइट बोर्ड बड़े व्हाइट बोर्ड में हो जाएगा, और स्नेह बढ़ेगा तो ये आपका डिजिटल बोर्ड में हो जाएगा, ठीक है। बस मैं इसलिए खुश हूं कि मुझे डिजिटल बोर्ड रहे चाहे व्हाइट बोर्ड रहे, मेरे सामने जो बच्चा बैठा है ना उसको समझ में आना चाहिए। मैं कहां से कैसे डिलीवर कर रहा हूं ये मुद्दा नहीं है, मैं डिजिटल बोर्ड से डिलीवर करूं या ना करूं, बस जो मैं कंटेंट दे रहा हूं वो आपके एग्जाम में आना चाहिए और जो कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। अब देखो एक मेंबरशिप प्लान है मेरे भाई, ठीक है, और मेंबरशिप जो प्लान है उसका जो चार्ज है वो केवल मात्र 119 रुपए का है। कितना है भाई? मात्र 119 रुपए का 1 महीने का चार्ज है, 1 मंथ का भाई। अच्छा मेरे बच्चों आप बता दो, 1 महीने का अगर आप 119 रुपया समझ लो आपने मैथ विद कृष्णा के नाम पर दान कर दिया, 1 महीना में आपको रेगुलर 1 घंटा मैथ का प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा। सोच लो आप 1 महीना, और वो जो बच्चा एसएससी जीडी का है वो जरूर देखेगा, और जो बच्चा जीडी का एग्जाम आगे देगा, पुलिस का एग्जाम देगा, ग्रुप डी का एग्जाम देगा, वो सारे बच्चे देखिए, नुकसान किसी को नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि 1 महीने का मात्र 119 रुपया आपका चार्ज है। अच्छा ये सारे पैसे मेरी जेब में नहीं आएंगे, एक चीज ये भी जान लो आप, इसमें जो आप 119 का मेंबरशिप प्लान लोगे ना 1 महीने का ना, वो प्यारे बच्चों इसमें से 60% पैसा मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आएगा, बाकी पैसा अपना यूट्यूब रख लेगा। जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम घर बैठे आप तक पहुंच पा रहे हैं, इतनी सुविधाएं आपको दे रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को हमें चार्ज देना पड़ता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो इसमें से जो पैसा होगा 40% वो अपना यूट्यूब रख लेगा, ठीक है। बाकी का पैसा आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को ग्रोथ में लगा देंगे हम लोग, ठीक है। जो पैसा यहां से आएगा हम किसी गरीब के लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे शिक्षा के लिए, ठीक है। जो पैसा आएगा हम किसी बच्चे के लिए सोचेंगे कि उसके बेहतर भविष्य के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। बस आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए। एक बहुत मामूली सा चार्ज है, बहुत मामूली सा है बच्चों, रेगुलर मैं कह रहा हूं टाइम टू टाइम 1 घंटा, मतलब 1 घंटा प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहेंगे, एकदम तहलका मचा देंगे हम लोग, ठीक है। जीडी का जो बच्चा जुड़ गया, और हाँ इसके साथ आपको प्यारे बच्चों, इसके साथ मैं आपको क्या देने वाला हूं फ्री प्यारे बच्चों, हिंदी की लाइव क्लास 1 जनवरी से फ्री। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, हिंदी की लाइव क्लास 1 जनवरी से आपको फ्री मिलेगी। जो बच्चा मेंबरशिप प्लान कर लेगा, मैथ पढ़ेगा, उसके साथ में आपको ये चीजें लाइव क्लास एकदम यूट्यूब पे फ्री करा रहा हूं 1 जनवरी से, ठीक है। एकदम फ्री रहेगा ये, कोई कास्ट नहीं, कोई चार्ज नहीं आपको देना पड़ेगा। मजा आएगा भाई, 1 घंटे आप ये पढ़ लो, आधे घंटे, देखो हम भी इंसान है, मशीन तो है नहीं, सुबह से शाम तक बसती रहना होता है, फिर वहाँ से आते हैं तो बहुत मेहनत पड़ जाती मेरे लिए, फिर भी मैं आप लोगों के स्नेह और प्यार के कारण इतनी मेहनत कर पाता हूँ।
आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा ना, अब तक हम इतनी मेहनत कभी ना कर पाते। ठीक है, 10-15 बच्चा पढ़ता मुश्किल से, फिर भी मैं रोज़ पढ़ाता हूँ क्लास, आपको कोई दिक्कत नहीं होती ना। 10-15 बच्चा ही केवल पढ़ता है, फिर भी मैं रोज़ आपको पढ़ाता हूँ। सोच लो मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना धैर्य है। मैं चाहता हूँ कि 10-15 बच्चा जो पढ़ रहा है ना वही सुधर जाए, उसी की ज़िंदगी बन जाए। बस आप प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप 1 जनवरी के पहले इस मेंबरशिप प्लान को, हम अगर जिन बच्चों को असुविधा होती है मेंबरशिप प्लान लेने में, वो मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिएगा। मैं आपको कैसे ये आपका मेंबरशिप प्लान होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, और भी मेंबरशिप प्लान उसमें चल रहे हैं, लेकिन उसको नहीं जोड़ना है आपको, सिर्फ एक मेंबरशिप प्लान यही लेना है। आप मुझसे बात करके तभी लीजिएगा। ठीक है, आप मुझसे इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे लेना है। बस आप ये समझ लो प्यारे बच्चों कि आपने 1 महीना मैथ विद कृष्णा के नाम पर दान कर दिया है, और ये दान आपको आपके सूद ब्याज सहित आपको मैं लौटा दूंगा। ठीक है, सूद ब्याज सहित आपको लौटा दूंगा। तो बस 1 जनवरी का इंतजार करिएगा। बहुत चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक होने वाली है, बहुत मजा आएगा। आप परेशान ना होइए, कहीं मत जाइएगा, कहीं भटकिएगा मत। मैं आपको चीज़ें देखो, कहने का मतलब ये कि आप इधर उधर पढ़ोगे, आज पढ़ोगे कल पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, लेकिन जब यहाँ सिस्टमेटिक जुड़ जाओगे ना तो आपको रेगुलर 1 घंटे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा ना, कितना मजा आएगा। सोचो, पूरा जीडी का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा आपका। जिन बच्चों का जीडी का पेपर होने वाला वो जुड़ेंगे, जिन बच्चों का भविष्य में जीडी का पेपर देना है, अब जीडी का नहीं देना, पुलिस का देना है, ठीक है, हाई कोर्ट का देना है, एस ग्रुप डी का देना है, अब कोई बच्चा जुड़ेगा भाई। मैथ पढ़ाऊंगा तो नुकसान तो करेगा नहीं भाई। ठीक है, तो उम्मीद और आशा यही करते हैं कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप 10-15 बच्चे, देखो मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे अगर 15-20 बच्चे मिल जाएंगे ना तो भी हम इस चीज़ को आगे प्लान करके कर लेंगे। ठीक है, 15-20 बच्चों में भी हम लोग काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 15-20 बच्चे सिलेक्शन वाले चाहिए बस। ठीक है, तो जो बच्चे जुड़ेंगे उनको नो डाउट एकदम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे पढ़ाना पे बच्चों मजाक का खेल नहीं होता है। 1 घंटे पढ़ाना मतलब बहुत एनर्जी लॉस होती है, बोलने में बहुत एनर्जी लॉस होती है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, जिससे हम चीज़ों को और बेहतर सोच सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप, जब अब तक आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया है तो आगे भी सपोर्ट देंगे, क्योंकि आप सब मेरे लिए, आप सब जो हैं मेरे प्यारे से बच्चे हैं। कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बहन है, कोई छोटी सी बहन है, सब आप मेरे एक परिवार की तरह हैं। ठीक है, सब मेरा एक मैथ विद कृष्णा का यूट्यूब परिवार है। आप सब उस परिवार के सदस्य हैं। तो अगर परिवार का मुखिया आपसे कुछ कह रहा है तो आपको उसको अमल करना चाहिए, चीज़ों को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत मजा आएगा भाई। आप इस प्लेटफॉर्म को छोटा मत समझिए, चीज़ें छोटी हो सकती हैं, लेकिन आपके सामने जो शख्स खड़ा है ना उसको आप हल्के मत लीजिए। वो आपको मैथ और हिंदी का वो बारीकियां सिखा देगा ना कि जो आप कभी भी किसी प्लेटफॉर्म जाके ना भूल नहीं पाओगे। लोग चीज़ें बहुत लेवल बता देंगे आपको, लेकिन आपके काम का कौन बताएगा, वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, आप जितना लेवल चाहिए आपको, मैं लेवल भी मेंटेन कर दूंगा आपका। बस आपको पहले परीक्षा तो निकलनी चाहिए आपकी, जो परीक्षा आपको देनी है उस लेवल पे काम करो। एसएससी जीडी की परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा जो देना है, अभी देखो तहलका मचाता उत्तर प्रदेश पुलिस में, हिंदी के इतने सारे सवाल, मैथ के इतने सारे सवाल। तो मैथ मैंने बहुत कम यूट्यूब पे पढ़ाया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल हूबहू छप गए ऐसे एकदम। ठीक है, तो मजा आएगा फिर। तो आशा और उम्मीद है कि आपको ये मेरा आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब प्यारे बच्चों, जितने बच्चे इच्छुक हैं, इस प्लान से इच्छुक हैं, इस क्लास से इच्छुक है जोड़ने के लिए, वो मुझे आज से मैसेज करना शुरू कर दीजिए। मैं आप सबको जोड़ लूंगा। और हाँ, एक जरूरी बात और बताना है, आप सभी का एक ग्रुप बनाऊंगा मैं। आप सभी प्यारे बच्चों को लेकर एक ग्रुप रहेगा। उस ग्रुप में हम आपको डेली टारगेट देंगे क्वेश्चन। जो बच्चा मेंबरशिप प्लान लिया रहेगा उसको हम ग्रुप में ऐड करेंगे और उसको हम डेली टारगेट देंगे 20-30 प्रश्नों का। 20 प्रश्न रोज भेजेंगे, और अगर वो बच्चा 20 प्रश्न हल करेगा तो उसके जो डाउट्स होंगे वो हम क्लास में आपको डाउट करा देंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए, बहुत मजा आएगा।